नमस्ते दोस्तों, ट्रेडिंग पी राज में फिर एक बार आपका स्वागत है। और करते बात हम हमारे आज के ट्रेडिंग की और हमारे चार्ट की, जिसमें कि पहला चार्ट हमारा है गोल्ड का। देखेंगे हम लोग आज के हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट में क्या कहता है आज हमारा मार्केट। और मार्केट के साथ में हम देखेंगे हमारी एनालिसिस, जो कि हमें देती है एक एक मोमेंट कैसी होती है और किस साइड में होने वाली है, ये हम तय करते हैं शुरू में ही। तो देखेंगे हमारे चार्ट पे हमारी जो प्राइस है, हमारा चार्ट है गोल्ड का, और गोल्ड की जो प्राइस है अभी 2920 यहाँ पे चल रही है। और 2920 और हमारी जो प्राइस है वो है रेजिस्टेंस के पास में। अगर बात करेंगे कल की, तो कल की एक जो प्राइस है वो एक साइडवेज की जैसे ही अप डाउन में रही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही रही है। यानी कि ना ही सपोर्ट ब्रेक हुआ है ना ही रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है। एक छोटा जो मोमेंट हुआ है यहाँ पर, जो है हमारी जैसी ब्लू लाइन थी, कि ब्लू लाइन के जैसे ही नीचे की साइड में ब्रेक हुआ था, एक हमें सेलिंग साइड में मिला, और जैसे ही अप साइड में एक ब्रेक हुआ तो हमें बाइंग साइड का मिला। लेकिन ये जो है दायरा छोटा था। बात करते हैं आज की, तो आज क्या होने वाला है। तो आज जो अभी की जो प्राइस है हमारी, वो है रेजिस्टेंस के जोन से नीचे में है, यानी कि ब्लू लाइन के ऊपर में है, रेजिस्टेंस के नीचे में है। अब क्या होने वाला है आज हम बताएंगे आपको। तो यहां से जो प्राइस है, जैसे ही हमारी ब्लू लाइन नीचे की ओर क्रॉस ब्रेक होती है, तो हम लोग सेलिंग के लिए यहाँ पे गोल्ड में हमारे आज के सपोर्ट तक बैठ सकते हैं। और जैसे ही हमारा यहाँ तक सपोर्ट तक आता है और यहाँ पर अगर कोई ब्रेकआउट नहीं होता है नीचे की साइड में, तो साइडवेज अगर रहती है तो हम लोग यहाँ पर रुक जाएंगे, क्योंकि कल का जो दिन था हमारा वो साइडवेज था, यानी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के जोन के बीच में था। बात करेंगे हम हमारी ब्लू लाइन की, तो जैसे ब्लू लाइन के नीचे आता है तो सेलिंग के लिए हम बैठने के लिए कहते हैं, और जैसे ही मान लो प्राइस ऊपर ही खेलती है तो हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे कि जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम ऊपर की साइड में, यानी कि बाइंग साइड में हम अपने ट्रेड को लेकर बैठ सकते हैं। तो ये होती है हमारी एनालिसिस, जो कि हर दिन आप इसे वीडियो देखने के बाद दूसरे दिन सुबह आप उसे चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या हम जो बता रहे हैं 30-70 का जो रेशो है हमारा प्रॉफिट का, तो ये क्या सच में पूरा होता है या नहीं। आज आप कहीं पे भी उठा के देख लीजिए, किसी भी वीडियो को उठा के देख लीजिए कि हर दिन ये क्या वास्तव में सही हो रही है या नहीं। देखते हैं अगली करेंसी को, जो हमारी जो यूरो जीबीपी है, जो कि हमें, यानी कि यहां पर अगर देखेंगे हम लोग क्या कहती है हमारी आज की ट्रेड। तो अगर हम 3 दिन से अगर देखेंगे हमारे, तो हम कहते हैं हमेशा कि हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम बाइंग साइड में बैठते हैं, और सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम सेलिंग साइड में बैठते हैं। जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो जो मोमेंट होने वाली होती है वो होती है अपसाइड की, यानी कि कोई भी ट्रेड हो, कोई भी करेंसी हो, बिटकॉइन हो, गोल्ड हो, चाहे करेंसी हो, ये सारी चीजों में जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो समझ जाना कि मार्केट ने अप की ओर मोमेंट लगाना शुरू कर दिया है। अगर हम 3 दिन की अगर बात करेंगे, तो यहां पर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है हमेशा, तो मार्केट अप की ओर। रेजिस्टेंस ब्रेक जब भी होता है अप की ओर जाना है हमें, जैसे ही हमारा सपोर्ट ब्रेक होता है तो हमें सेलिंग साइड में बैठना है। लेकिन यहां पर अगर 3 दिन की बात करेंगे तो यहां पर सपोर्ट हमारा ब्रेक नहीं हुआ है। मार्केट पिछले दिनों की अगर बात करेंगे तो साइडवेज रहा है कुछ समय के लिए, 1-2 दिन के लिए। उसके बाद हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, मार्केट ने अप लगाया। आज अगर कल की अगर बात करेंगे तो मार्केट ने अप की साइड में जो है रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, अप की साइड में गया। आज की अगर बात करेंगे तो मार्केट की जो प्राइस है हमारे यूरो जीबीपी की, तो अभी जो है रेजिस्टेंस के जोन में है। जैसे ही ये ब्रेक होता है तो हम लोग बाइंग के साइड में बैठ जाएंगे, या नीचे की साइड में अगर बात करते हैं हम लोग, तो हमारा ब्लू लाइन जैसे ही ब्रेक होता है तो हम लोग हमारे आज के सपोर्ट लेवल तक हम इसको सेलिंग की ओर अपने ट्रेड को लेकर चल सकते हैं। और लेकिन मोमेंट क्या है, वो अप की साइड में है। तो मोमेंट अप की साइड में है तो हम लोग सेलिंग साइड में कितने समय के लिए बैठेंगे, छोटे टाइम फ्रेम के लिए, छोटे समय के लिए, यानी कि आज के हमारे सपोर्ट तक ही हम इसे सेल के नजरिए से केवल देखेंगे। जब हमारी ब्लू लाइन क्रॉस होती है, नीचे की साइड में ब्रेकआउट होती है, तब। वरना हम लोगों का जो ट्रेड है वो कंटिन्यूली पिछले 3 दिनों से हाई और हाई लगा रहा है। तो हम आज भी अगर देखेंगे इसको, जैसे हमारा रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस रहेगी, तो जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो हम लोग बैठेंगे हमारे बाइंग के साइड में। दोस्तों होता क्या है
जब भी हाई के जब ट्रेंड होता है तो हमें हमेशा बाइंग का ही सोचना चाहिए, और जैसे डाउन का ट्रेंड होता है यानी कि हर बार अगर पिछले दिन कल मान लो हमारा सपोर्ट ब्रेक हुआ है नीचे की ओर तो हमें सेलिंग की साइड, आज अगर ब्रेक होता है तो सेलिंग की साइड। लेकिन हमारा पिछले 3 दिनों से जो है इस करेंसी में यूरो जीबीपी में वो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, यानी कि हमें अप की साइड में ही हमें मोमेंट मिली है। तो आज भी हम सोचेंगे तो वो बाइंग का ही सोचेंगे, जैसे कि रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस होती है तो हम ये नहीं बताते कि हमें बाइंग ही करना है। जैसे ऊपर रहता है ये प्राइस हमारा रेजिस्टेंस के तो बाइंग करना है, अन्यथा जैसे ब्लू लाइन क्रॉस होती है नीचे के साइड में तो हम अपने सेलिंग के ट्रेड को लेकर हमारे आज के सपोर्ट तक लेके आ सकते हैं, यानी कि उसका दायरा जो है छोटा है। जैसे ये सपोर्ट पे आता है फिर एक बार मार्केट यानी कि रिट्रेस करता है यहाँ पे, तो अप की साइड जो है मार्केट जाने वाला है, यानी कि हम यूरो जीबीपी की बात करते हैं। तो इसी के साथ बने रहे हैं और ट्रेड करते रहिए एनालिसिस के साथ में, जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आधार पर है। अगली करेंसी को देखते हैं हम, जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई की अगर बात करेंगे हम लोग तो इस करेंसी में भी है जो कल अगर बात करेंगे तो कल की अगर बात करेंगे तो पूरे दिन जो है मार्केट साइडवेज रहा है। नीचे की साइड में जो प्राइस जो है वो ना ही नीचे की साइड में आया ना ही अप के साइड में गया, यानी कि रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर गई, फिर से मार्केट ने प्राइस ने रिट्रेस किया, यानी कि जोन में आ गया, ये हमारे सपोर्ट जोन में आ गया। उसके बाद फिर से इसने ऊपर की और लगाया, लेकिन मार्केट की जो प्राइस है वो ज़्यादा वोलाटाइल नहीं थी, यानी कि एक जोन बना हुआ है, एक रेंज बनी हुई, उस रेंज में पूरा दिन जो है कल का मार्केट की प्राइस रही। अब की अगर बात करेंगे तो हमारा आज का जो ब्लू लाइन जो बना हुआ है वो रेजिस्टेंस के साथ में बना हुआ है, और वो उस रेजिस्टेंस के साथ में जो बना हुआ ब्लू लाइन है वो ब्रेक हो गया है, और प्राइस जो है यहाँ पर कंसोलिडेट बन रही है, यानी कि प्राइस मार्केट की प्राइस वही साइडवेज की जैसे खेल रही है। लेकिन ये जैसे ही आज का रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो मार्केट की प्राइस जो है यानी कि हमारे जीबीपी जेपीवाई की अगर प्राइस की बात करेंगे तो ये अप की साइड में जाएगा, यानी कि 70% जो चांस है आज की इस हमारे करेंसी में तो वो अप की साइड, क्योंकि हमारा जो ब्लू लाइन है वो ऊपर की साइड में बना हुआ है। हम बात नहीं करेंगे आज के सपोर्ट की और ना ही हम नीचे की साइड में करेंगे, क्योंकि हमारे जो दोनों जो सिग्नल है यानी कि हम दोनों जोन है, ब्लू और रेड जोन है, वो ऊपर की साइड में है और ऊपर की साइड में प्राइस अभी खेल रही है। तो जो 70% जो चांस है हमें अप की साइड में जाने के इस करेंसी में। देखते हैं अगले करेंसी को जो यूरो यूएसडी है, एक मेजर करेंसी है। तो इसने भी अगर चार्ट को देखेंगे तो मार्केट ने हाई लगाया है। हमारे परसों के दिन की अगर बात करेंगे तो चार्ट पर, तो परसों के दिन उसके पहले के दिन अगर बात करेंगे तो देखो दोस्तों, हमेशा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है यहाँ पे पिछले 4 दिनों में। रेजिस्टेंस ब्रेक होना यानी कि मार्केट अपसाइड में जाना है। आज की अगर बात करेंगे, कल की अगर बात करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है ब्रेक होता हमें दिखाई दे रहा है। और बात करेंगे कि आज क्या होने वाला है, तो आज भी रेजिस्टेंस के ऊपर में ही प्राइस है, ब्लू लाइन भी हमारे रेजिस्टेंस के जोन में है। तो हम बात करेंगे कि आज की भी प्राइस जो है मार्केट कुछ समय के लिए नीचे रिट्रेस हो सकता है, यानी कि रेजिस्टेंस जोन के नीचे कुछ समय के लिए प्राइस जो है आ सकती है। लेकिन अपसाइड की जो जाने की जो संभावना है, जो प्राइस जो है जो ट्रेंड है वो अपसाइड में है, तो हम ट्रेंड के साथ अगर जाते हैं तो हमें आपसे है जो बाइंग के ही साथ में बैठना है। इस करेंसी की अगर बात करेंगे हम लोग तो जब तक ये मार्केट अपसाइड में है तो हम लोग बाइंग साइड में ही बैठ के इसका जो है ट्रेड लेंगे। ऊपर में बनी हुई है ब्लू लाइन और उसी के जोन में बना हुआ है जो जोन है, दोनों वो है एक ही साथ में बने हुए, तो उसके जो चांसेस है, जो ताकत है हमारी प्राइस में, इस करेंसी में यूरो यूएसडी में, तो वो अप की साइड में ही मूवमेंट करेगा। अगर देखते हैं हमारी एक और करेंसी जो कि यूएसडी सीएचएफओ, इसने डाउन लगाया है। अगर कल की अगर बात करते हैं हम लोग, परसों की अगर बात करेंगे तो इसका जो है ट्रेंड जो है डाउन है। पिछले 3-4 दिनों से ये डाउन ट्रेंड की हमारी जो करेंसी है वो डाउन ट्रेंड में है। कल का दिन जो इसका साइडवेज रहा है। आज की अगर बात करते हैं तो ये इसने थोड़ा सा कैरेक्टर अब चेंज होगा यहाँ पे, यानी कि हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, यानी कि अपसाइड जाने की जो संभावना है वो ज़्यादा है, क्योंकि इसने अपने लो एक बहुत गहरा लो लगाया है
तो इसके बाद जो मार्केट ने जो प्राइस है वो अप की साइड में जाने की संभावना है वो बहुत बड़ी है। यानी कि हमारा रजिस्टेंस आज जो है ब्रेक हुआ है, यानी कि रजिस्टेंस ब्रेक होता है तो अप साइड और सपोर्ट ब्रेक होता है तो डाउन साइड। हमारी जो ब्लू लाइन होती है वो अभी रजिस्टेंस के साथ में है, तो जो चांस है 70% वो अप साइड में है। और इसी के साथ में हम लोग देखते हैं कि हमारी लास्ट जो है ट्रेड जहां पे हमें मिलती है 1000, 2000, 5000, 10,000 तक की मोमेंट मिलती है, वो है हमारा बिटकॉइन जिसकी प्राइस है $91,000। यानी कि आज 91,000 के ऊपर में जो है बिटकॉइन यहां पे ट्रेड कर रहा है। कल की अगर बात करेंगे हम लोग तो कल जो है प्राइस जो है कुछ समय के लिए यानी कि साइडवेज रही, कुछ वो छोटा यानी कि टाइम फ्रेम था, और उसके बाद में हमारे सपोर्ट के ऊपर जैसे ही प्राइस आई, ब्लू लाइन जैसे ही ब्रेकआउट हुआ ऊपर के लिए, तो जैसे ही ब्लू लाइन ब्रेक हुआ हमारे रेजिस्टेंस को उसने ब्रेक कर दिया और अप की ओर, यानी कि आज के रेजिस्टेंस के ऊपर भी प्राइस जो है खेल रही है। अगर कल की अगर बात करेंगे सपोर्ट की तो करीबन 86,000 के आसपास थी प्राइस, और आज की अगर बात करेंगे तो 91 यानी कि 91,000 के रेंज में प्राइस, 91,000 के ऊपर में प्राइस खेल रही है। यानी कि करीब करीब 5 से 7,000 जो है मार्केट की जो वोलेटिलिटी हुई है कल दिन भर में। तो ये होती है कि अब हम आज क्या करेंगे हमारे बीटीसी में यानी कि बिटकॉइन में। तो आज हम अप की साइड में मोमेंट यहाँ पे हुई है, तो हमारी जब तक प्राइस ऊपर में रहती है रेजिस्टेंस के ऊपर में तो हम लोग बाइंग साइड में बैठेंगे। जैसे हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है या फिर हमारी ब्लू लाइन नीचे की साइड में ब्रेक होती है तो हम लोग डाउन ट्रेंड का सोच सकते हैं कुछ समय के लिए, यानी कि 1000-2000 पॉइंट के लिए, यानी कि आज के हमारे सपोर्ट तक के नीचे साइड में प्राइस आ सकती है, या कल के रेजिस्टेंस यानी कि 88,000 तक आज जो है बिटकॉइन की प्राइस जो है एक रिट्रेस दे सकती है। 88,000 तक एक मोमेंट यहां पर होने की जो चांस है वो बनी हुई है। इसे हम लोग यानी कि ध्यान में रखें, क्योंकि ये मोमेंट हो सकती है जैसे ही हमारा रजिस्टर नीचे की ओर ब्रेक होता है तो हम लोग 88,000 तक इसको लेकर चल सकते हैं, यानी कि 2-2,500 की मोमेंट तो होना ही होना है। ये है हमारी आज की एनालिसिस। आप देखते रहिए, हमें फॉलो कर दिए, लाइक और कमेंट जरूर करिए दोस्तों।